नंबर सिस्टम्स फ्रॉम क्लास 9। नंबर सिस्टम्स अब हम डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम्स आप लोगों के लिए नया टॉपिक नहीं है, आप लोग पहले भी कई बार नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ते आए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो भी क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है, आज हम उससे कुछ यूनिक क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि नंबर्स को आपने कई तरीकों से क्लासिफाई किया है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि नंबर्स इमेजिनरी भी होते हैं, रियल भी होते हैं। अब ये रियल और इमेजिनरी वाले कौन से नंबर्स हो गए। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सभी तरह के नंबर्स पढ़े। आपने सिंपल काउंटिंग पढ़ी है, 1 2 3 4 सो ऑन। आपने कुछ अपॉन वाले नंबर्स पढ़े हैं, 1/2, 3/4, 100/99 एंड सो ऑन। इस तरह के कुछ नंबर्स आप लोगों ने पढ़े हैं। आप लोगों ने डेसिमल नंबर्स पढ़े हैं, 0.02, 0.9, 8.32, इस टाइप के कुछ नंबर्स आप लोगों ने पढ़े हैं। आप लोगों ने रूट के अंदर आने वाले नंबर पढ़े हैं, √2, √3, √5 एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर्स आप लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने नेगेटिव नंबर्स के बारे में पढ़ा है, -2, -9, -10.5 एंड सो ऑन। कुछ इस तरह के नंबर्स आप लोगों ने पढ़े हैं। तो ये सारे नंबर्स जितने आपने आज तक स्टडी किए हैं, ऑल आर रियल नंबर्स। ये सभी कौन से नंबर्स हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स। सो रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स विच वी स्टडी इन मैथमेटिक्स। वो सब कुछ रियल नंबर्स है। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या है? देखिए, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें मैथमेटिक्स में इमेजिनरी कहा जाता है, मतलब जिनकी वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, जिनको इमेजिन किया जाता है, जिनका एग्जिस्टेंस मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इमेजिनरी है। दैट मीन्स रियल नहीं है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं? देखिए, आपने रूट में कई सारे नंबर्स पढ़े हैं, √2, √3, √4, √5, √6 एंड सो ऑन। इस तरह से पूरी काउंटिंग आप रूट के अंदर एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने √(-1) की वैल्यू फाइंड की है? क्या कभी आपने √(-2) की वैल्यू फाइंड की है? क्या कभी आपने √(-3) की वैल्यू फाइंड की है? हमने कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स को एनालाइज नहीं किया है। तो ये जो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। जब भी रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? इमेजिनरी नंबर्स। देखिए, ये जो नंबर्स हैं, इनको मैथमेटिक्स में इमेजिनरी नंबर्स ही कहा गया है। और स्पेशली ये जो √(-1) है, इस √(-1) को I से डिनोट किया जाता है। I स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी, दैट इज आयोटा। इस साइन को आयोटा कहा जाता है। तो √(-1) की वैल्यू I होती है। अब ये √(-2) इसको बोला जाता है 2I, √(-3) को बोला जाता है 3I एंड सो ऑन। इस तरह से पूरी काउंटिंग होती है इमेजिनरी नंबर्स की। तो ये जो इमेजिनरी नंबर्स है, ये अभी हमें 9th और 10th में नहीं पढ़ना है। ये सारी हायर क्लासेस में पढ़ा जाता है इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। हम जो 9th क्लास में जितनी भी हमारी स्टडीज होगी, वो कन्फाइन करेंगे रियल नंबर्स के ऊपर। इनफैक्ट हम लोग 10th में भी जो पढ़ेंगे वो भी सब रियल नंबर्स ही होगा। इमेजिनरी नंबर्स आपको हायर क्लासेस में पढ़ना होता है। बट आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रखें कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो होता है वो है रियल नंबर्स का और इमेजिनरी नंबर्स का। जब भी रूट के अंदर नेगेटिव साइन के साथ कोई नंबर लिखा होता है तो उसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, और बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। ओके, अब रियल और इमेजिनरी नंबर्स के क्लासिफिकेशन के बाद उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हमें सिर्फ रियल नंबर्स पढ़ने हैं, तो रियल नंबर्स को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स के फॉर्म में। देखिए, अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नेचुरल नंबर पहले भी कई बार पढ़े हैं। इनफैक्ट जब आप लोगों ने बोलना सीखा था, आपके पेरेंट्स ने आप लोगों को काउंटिंग सिखाई होगी,
तो आप लोग बता सकते हैं कि वो काउंटिंग आपने कहाँ से सीखी है? ऑफ कोर्स जो पहली काउंटिंग, जो पहला नंबर आप लोगों को सिखाया गया था वो था 1, 1 के बाद 2 सिखाया गया, 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इस तरह से आप लोगों को काउंटिंग सिखाई गई थी। तो ये जो काउंटिंग आप लोगों ने बचपन से सीखी है उन्हें ही कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। हम नेचुरल नंबर्स को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। दुनिया के जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सब नेचुरल नंबर्स हैं। अब ऑफ कोर्स क्या नेचुरल नंबर्स की कोई लिमिट है कि किसी एक लार्जेस्ट पॉसिबल पॉइंट पर जाकर काउंटिंग खत्म हो जाएगी? कोई लिमिट नहीं है। आप ये काउंटिंग करते 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 जितनी इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगी। ये कहाँ जाके खत्म होती है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी मीन्स जिसका कोई एंड नहीं है, एंडलेस। एंडलेस इज नोन एज इन्फिनिटी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, इस दुनिया का जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो है 1, सबसे छोटा, जहां से नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग शुरू होती है। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो क्या है? ऑफ कोर्स लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कुछ है ही नहीं क्योंकि काउंटिंग कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी तक। सो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज एक्चुअली इन्फिनिटी। सो दीज आर नेचुरल नंबर्स। अब देखिए नेचुरल नंबर्स जो होते हैं जनरली उसको हम बार बार नेचुरल नंबर को पूरा लिखने के बजाय उसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सिंबल नेचुरल नंबर्स के लिए यूज किया जाता है वो है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एन, कैपिटल एन से। कभी भी मैथ्स में अगर आप कैपिटल एन लिखा हुआ देखेंगे नंबर्स के बीच में तो कैपिटल एन का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी कैपिटल एन लिखा है इसका मतलब वो क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नाउ सेकंड कैटेगरी इज होल नंबर्स। देखिए अब जो सेकंड कैटेगरी है हमारी वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स। अब हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो होल नंबर्स में कुछ भी नहीं करना है। अभी आपने जो नेचुरल नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? 1 से। अब वही काउंटिंग अगर हम 0 से शुरू कर दें, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दैट मीन्स जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, जितने दुनिया के सारे नेचुरल नंबर्स हैं उसमें एक नंबर और बढ़ा दीजिए। क्या है वो? 0। 0 जो कि आप जानते हैं हमारे भारत ने ही दिया था 0। ओके, तो बस आपको उन नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में केवल एक नंबर और बनाना है, वो है 0। तो ये क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स को हम क्या कहेंगे? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। होल नंबर्स क्या हो गए? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। 0 को इंक्लूड करके जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हें होल नंबर्स कहा जाता है। अब देखिए यहां पर अगर मैं स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात करूंगा तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? ऑफ कोर्स स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। अब क्योंकि नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग कहां तक थी? इन्फिनिटी तक। तो होल नंबर्स की भी कोई काउंटिंग नहीं है, ये भी कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। दैट मीन्स लार्जेस्ट होल नंबर इज इन्फिनिटी, राइट? अब यहां पर इसका भी कोई ना कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। होल नंबर्स को जनरली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? W से। W से हम होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इंटीजर्स। नाउ नेक्स्ट इज इंटीजर्स। देखिए अब इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स में आपको क्या करना है? आपने जितने भी होल नंबर्स लिखे थे उन होल नंबर्स में आप नेगेटिव नंबर्स और बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप लोग जो मैथ्स जब भी आप एनालाइज करते हैं, मैथमेटिक्स आप सॉल्व करते हैं तो उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी यूज करते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी यूज करते हैं और 0 भी यूज करते हैं। तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये तो सारे होल नंबर्स थे। अगर अब आप इसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दें, -1 -2
-3 एंड सो ऑन, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में -इंफिनिटी तक आप चले जाएं, तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं इन्हें कहा जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएगा, सारे नंबर्स आ जाएंगे। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और जीरो, ये सब मिलकर क्या बन जाता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर्स भी हो जाएंगे, सारे होल नंबर्स भी हो जाएंगे और सारे नेगेटिव नंबर्स भी हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो ये जो टोटल नंबर्स हैं ये सब कहलाते हैं इंटीजर्स, और अगर जीरो से पॉजिटिव नंबर्स तक की बात करूं तो ये कहलाते हैं होल नंबर्स। लेकिन अगर मैं 1 से इंफिनिटी तक की बात करूं तो ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, सो इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और जीरो, ये सारे आ जाते हैं। होल नंबर्स में 0 टू इंफिनिटी और नेचुरल नंबर्स में 1 टू इंफिनिटी आते हैं। क्लियर। अब देखिए जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है z से। z का मीनिंग होता है, z का मतलब है ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम हमेशा z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर।